मार्च 2024 देश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार किया, यानी ईडी ने गिरफ्तार किया। आरोप था कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार, और इस गिरफ्तारी ने देश भर में पॉलिटिकल डिबेट शुरू कर दिया था। ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 में करप्शन का आरोप लगाया। ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021 से 22 में करप्शन का आरोप लगाया। एजेंसी का कहना था कि इस पॉलिसी में बदलाव किए गए जिससे कुछ लिक्विड बिजनेसमैन को ही फायदा मिला। साथ ही ईडी ने एलिग्ड किकबैक का भी जिक्र किया, और बाद में सीबीआई ने भी इसी मैटर में अपनी कार्रवाई शुरू की, जिसके तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अरेस्ट के बाद लीगल बैटल शुरू हुई, बेल एप्लीकेशन फाइल हुई। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जारी है और डिफेंस ने कहा कि अरेस्ट आवश्यक है। कोर्ट ने कुछ की प्रिंसिपल पर गौर किया, जैसे बेल एक अधिकार है, जेल एक एक्सेप्शन है, ट्रायल में समय लगेगा। कोर्ट ने कुछ की प्रिंसिपल पर गौर किया, जैसे बेल एक अधिकार है, जेल एक एक्सेप्शन है, ट्रायल में समय लगेगा, और इसीलिए कस्टडी का उद्देश्य इन्वेस्टिगेशन तक सीमित होता है। कि कस्टडी कोर्ट ने कहा कि कस्टडी इंट्रोगेशन का मेजर हिस्सा कंप्लीट हो चुका है और एविडेंस डॉक्यूमेंट्री नेचर टाइप का है। इस स्टेज पर इंडेफिनिट कस्टडी जस्टिफाइड नहीं है और इसलिए कोर्ट ने बेल दे दी। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि उनको दोष मुक्त घोषित नहीं किया गया है, यानी कि ये सिर्फ ट्रायल के दौरान एक टेम्पोररी रिलीफ है। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि एक बड़ी जीत है, क्योंकि ईडी और सीबीआई ने उनके खिलाफ एविडेंस प्रूफ नहीं कर पाए, जिस वजह से उन्हें ये बड़ा जीत मान रहा है। और इस वजह से देश में राजनीतिक मुद्दा में और थोड़ी गर्माहट सी आ गई है। बेल का मतलब ये नहीं कि ईडी और सीबीआई ने केस प्रूव नहीं किया है। बेल स्टेज पर कोर्ट पूरे एविडेंस को विश्लेषण नहीं करता। कोर्ट सिर्फ ये देखता है कि क्या एक्यूज भाग सकती है, क्या इसे एविडेंस को प्रभावित करेगा और क्या इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करेगा, और फाइनल सच ट्रायल में ही सामने आएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस रिहाई को राजनीतिक साजिश के खिलाफ बड़ी जीत बताई। वहीं अपोजिशन ने एजेंसी के मिसयूज का आरोप लगाया। सत्ता पक्ष ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। इस केस ने इलीगल और पॉलिटिकल दोनों नैरेटिव को प्रभावित किया है, और इस वजह से इस देश में पॉलिटिकल मुद्दा एक बार फिर से गर्माहट में आ गई है। अरविंद केजरीवाल मार्च 2024 में अरेस्ट हुए, उन पर इन्वेस्टिगेशन चलाई गई, उन्हें अब जाके रिलीफ मिली, यानी कि बेल मिली। इन ट्रायल अभी बाकी है। सच का अंतिम फैसला कोर्ट करेगा। तब तक सवाल जिंदा है कि क्या अरविंद केजरीवाल निर्दोष है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइए, और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या इससे देश में राजनीतिक मुद्दों में कुछ बदलाव आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।